ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग। पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड या हमारे रीजन में भी बहुत ज़्यादा लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जा रहे हैं, पॉपुलर है। लोग वेट लॉस भी कर रहे हैं, हेल्थ इंप्रूवमेंट भी ले रहे हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे, फिर इसके फ़ायदे देखेंगे, फिर इसके नुकसानात देखेंगे, फिर कौन से एज ग्रुप में कौन सी लोग हैं जिनके लिए फ़ायदेमंद है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो वो कंक्लूजन हम आप पे छोड़ेंगे कि किस सिचुएशन में ये बेहतर है, ताकि आप बेहतर डिसाइड करें। एक एजुकेटेड या जो डिसीजन होता है, इन्फॉर्म डिसीजन जो होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप कोई भी डाइट जब करने जाते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके फ़ायदे नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए जब आप वो फैसला करते हैं तो वो एक अच्छा डिसीजन होता है। कंपैरेटिवली आप बगैर सोचे समझे कोई डिसीजन कर लें, और उसको कहते हैं अनकैलकुलेटेड डिसीजन वर्सेस कैलकुलेटेड डिसीजन। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है बेसिकली हम दो तरह की फास्ट, एक तो एज ए मुस्लिम पूरी दुनिया में आप फास्ट करते हैं, रोज़ रमज़ान के रोज़े रखते हैं। हमारे यहाँ जो एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है, उसमें आपने सिंपली ये देखा है कि हम 16 घंटे का फास्ट होता है, 8 घंटे की हमारे पास विंडो होती है खाने के लिए, तो 14-15 घंटे डिपेंडिंग ऑन द रीजन। कुछ लोगों के यहाँ 18 घंटे का भी फास्ट होता है रीजन्स के अंदर, लेकिन हम एवरेज बात कर रहे हैं। तो 16 घंटों में या 14-15 घंटों में हम अलाउ नहीं होता, कुछ खा पी नहीं सकते। हमने पूरा दिन फास्टिंग करनी है और शाम को जाके खाना खाना है, हमने ब्रेक को फास्ट करना है। ये तो होगी एज ए मुस्लिम जो हम फॉलो कर रहे होते हैं। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोटोकॉल है। बेसिकली डिफरेंट दुनिया में डाइट्स हैं, जिस तरह कैबा सूप डाइट है, कीटो डाइट है, प्रोटीन डाइट है, एटकिंस डाइट है, वीगन डाइट्स हैं। उनके अंदर डाइट जो मैक्रोस का फाइबर की मैनिपुलेशन से वो डाइट बनती है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली मैक्रोस पे इतनी डिपेंड नहीं है, टाइमिंग के साथ एसोसिएटेड है। एक चीज़ को समझना है, ये वो डाइट है इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसमें टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस टाइम खाना खा रहे हैं और वो फास्ट क्या का वर्ड जो है बेसिकली वो इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये समझना ज़रूरी है। नंबर 2, इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो एक्चुअल डाइट है उसमें ये होता है कि आपने 14-15 घंटे तक, इसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। कुछ लोग 8 घंटे का फास्ट करते हैं, कुछ लोग 15 घंटे का, कुछ लोग 10 घंटे का, कुछ लोग 12 घंटे का, कुछ लोग 24 घंटे का फास्ट भी कई दुनिया में ये प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन एक हेल्दी फास्ट डाइट जो प्रोटोकॉल है वो 16 आवर्स का फास्ट है, 15 to 16। तो 15 to 16 आवर्स के अंदर आपको यू आर नॉट अलाउड टू ईट एनीथिंग, कुछ खाना नहीं होता। लेकिन आप पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, कुछ टी, ब्लैक टी पी सकते हैं। अनफ्लेवर्ड या जो ज़ीरो कैलोरीज वाली जो बेवरेजेस हैं, आप सिर्फ वो पी सकते हैं, वो अलाउड होता है। मतलब आप सुबह उठे, आपने नाश्ता नहीं किया, आपने सारा दिन पानी पिया, ग्रीन टी पी लिया, शाम तक कुछ भी नहीं खाया और रात को जाके आपने एक मील ले लिया। और वो मील में भी दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। एक मील वो होता है जो कि प्रॉपर हेल्दी मील होता है। एक प्रोटोकॉल ये कहता है कि आप कुछ भी खा लें, मतलब जंक फूड खा लें, बाहर से खा लें, ईट वॉट एवर यू वॉन्ट। क्वालिटी एंड क्वांटिटी उसमें डिफ़ाइन नहीं है। एक के अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डिफ़ाइन होते हैं कि मैक्रोज के साथ लें, हेल्दी खाएं। दोनों प्रोटोकॉल काम करते हैं। कुछ लोगों को ऐसे फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को ऐसे फ़ायदा होता है। ये तो हो गया हमारा एक कन्वेंशनल जो एज ए मुस्लिम हम फास्ट करते हैं, और इंटरमिटेंट फास्टिंग में फ़र्क क्या था। अब जो स्टडीज़ की गई, बेसिकली फ़ास्टिंग स्टार्ट, मैं इसकी थोड़ी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है ना वो बता देता हूँ कि हिस्ट्री में जो लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ा करते थे, जिनको एपिलेप्सी हुआ करती थी, जिनको फिट्स होते थे, तो उन बच्चों के लिए, उनके लिए स्पेशली फास्टिंग का प्रोटोकॉल जब यूज़ किया गया तो पता चला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और उन लोगों को फ़ायदा दे रहा है। तो ये बेसिकली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ये डाइट जो इंटरमिटेंट फास्टिंग था, एक इसलिए भी कारआमद है कि वो लोग जिनको न्यूरोलॉजिकल थोड़े इश्यूज़ थे, और वहाँ से कीटो का भी ये कॉन्सेप्ट आया कि कीटो ऐसी डाइट है जिसमें कुछ खा के आप फास्टिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि कीटोन्स बनते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर टाइमिंग जो हमने बताया 16 घंटे की। अब स्टडीज़ जब ये की गई तो बहुत सारे लोगों को इसके फ़ायदे हुए। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद पता चला कि बहुत सारे लोगों की ग्लूकोज बेहतर हुई, शुगर बेहतर हुई, बहुत सारे लोगों को अपनी एपेटाइट अवेयरनेस हुई। बहुत सारे लोग जो समझते थे कि हम खाना कंट्रोल नहीं कर सकते, या वो कॉन्सेप्ट था कि नाश्ता करें, लंच करें, उन लोगों ने ऑल द वे खाना पीना छोड़ दिया और रात को जाके एक ही खाना खाया। इससे ये होता है कि आपकी बॉडी जो है उसके ऊपर खाने का एक बोझ है,
मतलब जब आप खाना खाते हो अच्छा 3 टाइम खाना खा के और 2 टाइम स्नैक लेके, मतलब ये अपनी बॉडी को प्रोसेस कर रहे हो ऑल द वे, ठीक है। इसका मतलब है कि जब आपकी बॉडी सारा दिन ऑर्गन्स काम कर रहे हैं तो उनका यूजेज बढ़ रहा है, इससे लोगों की एजिंग भी कम होती है। जितना लेस अपनी बॉडी को यूज़ करेंगे आपकी बॉडी की एजिंग भी बढ़ेगी और उसके ऑर्गन जो है वो रिलैक्स भी करेंगे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये हुआ कि जब लोगों का प्रैक्टिस किया गया, बहुत सारे लोगों को इसके फ़ायदे हुए। इसमें अगेन उनकी डायबिटीज़ बेहतर हुई, उनके ब्लड प्रेशर बेहतर हुए, उनकी बॉडी जो है लाइट फील करती थी, उनकी डाइजेशन बेहतर हुई, फिर उनके साथ साथ उनके मेटाबॉलिज्म वो इम्प्रूव हुए, उनकी कॉस्ट कटिंग होगी और उनको सारा दिन खाना भी नहीं खाना पड़ा और वो लोग एक्टिव और फोकस्ड हो गए। मतलब जब आप फास्टिंग करते हो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक और फ़ायदा ये होता है, सम टाइम मैं भी इसको ट्राई किया कि जब आप सारा दिन फास्ट कर रहे हो तो आप किसी काम में फोकस होके आप उसमें यूनिटास्किंग में इंपॉर्टेंट है। अगेन यूनिटास्किंग, मल्टीटास्किंग में ऐसे काम पे आप एक टाइम पे आप घर भी मैनेज कर रहे हो, जॉब भी मैनेज कर रहे हो, बच्चों को मैनेज कर रहे हो, ये मल्टीटास्किंग है। इसमें आपके ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, शुगर चाहिए, खाना चाहिए। लेकिन अगर आप यूनिटास्किंग कर रहे हो, सारा दिन बैठे हुए हो, सिटिंग की जॉब है और आपका काम एक डेस्क के ऊपर है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ कंपैरेटिवली बेहतर ऑप्शन था उन लोगों के लिए। तो ये तो उसके बेनिफिट्स हमने देखे। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके फ़ायदे और नुकसान भी क्या हैं। अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और अपने ओला डॉक वॉलेट में 200 रुपए का क्रेडिट हासिल करें। मसला ये है, जब स्टडीज़ की गई, रिसर्च ये की गई, तो उसमें पता ये चला कि बहुत जहाँ फ़ायदे भी इसके साथ हुए वहाँ उसके नुकसानात भी हुए। नुकसानात उन केसेस में स्पेशली जो डेंजरस थे, इसके नुकसानात थे वो फीमेल्स को ज़्यादा हुए। कैसे? पता ही चला कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो एक अपनी भूख को कंट्रोल करना है, ठीक है, सारा दिन, सिंपल लफ्ज़ों के अंदर। तो मेल जो है दे आर वेरी गुड एट कंट्रोलिंग देयर हंगर, वो अपनी भूख को कंट्रोल कर लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारा हमारे मेल हजरात हैं, हस्बैंड्स को देख लें, वो सारा दिन भूख, सुबह नाश्ता नहीं करते, चाय पीते हैं और शाम को जाके आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं और वो ठीक रहते हैं मोस्टली। लेकिन जब फीमेल के लिए जब अप्लाई किया तो पता ही चला कि फ़ीमेल में अपोजिट इफेक्ट हुआ और फीमेल्स दे स्टार्ट लूजिंग देयर हार्मोन, दे स्टार्ट लूजिंग देयर मंथली साइकिल, दे स्टार्ट लूजिंग देयर मेंटल हेल्थ एज वेल, और उनके लिए बड़ा पैनिक क्रिएट होना शुरू हो गया क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो हंगर के ऊपर वल्नरेबल हो जाती है। मतलब समझ लें कि बहुत ज़्यादा भूख और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उनके लिए प्रॉब्लम करती है। जिनकी शुगर कंट्रोल, उनके बहुत ज़्यादा पीसीओएस के, जिनको थायराइड के इश्यूज़ थे, उनके लिए अपनी मेडिकेशन लेना, लॉन्गर टर्म में भूख को रखना उनके लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ। तो इस चीज़ में जब स्टडीज़ की गई पता ही चला कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है और 16 घंटे की वो किन लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर मैं 4 सिचुएशन बता देता हूँ, अगर वो आप पे पूरा उतरती हैं, अगर वो मेल हैं या फीमेल हैं तो इट्स फाइन, आप वो ट्राई कर सकते हैं। नंबर 1, आपकी लाइफ में आपके ऊपर कोई मेंटली प्रेशर या स्ट्रेस, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है बहुत ज़्यादा। नंबर 2, आप कंपैरेटिवली यंग हैं और सिंगल हैं, बिटवीन द एज ऑफ 20 to 25 और मैक्स 30 की ब्रैकेट के अंदर अगर आप फॉल करते हैं और सिंगल है, मैरिड नहीं है। नंबर 3, आपके बच्चे नहीं हैं, ठीक है। नंबर 4, आपकी बॉडी की डाइट की और किसी फिजियोलॉजिकल हेल्थ की हिस्ट्री नहीं है। इस सिचुएशन के अंदर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। आप घर पे हैं, आपके पास फूड अवेलेबल है, काम इतना प्रेशर नहीं है, सारा दिन आपने कुछ नहीं करना, तो देन इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई कर सकते हैं। और ये भी मेल ज़्यादा, फीमेल में दे आर वेरी, उतने नंबर्स कम हो गए। तो आई डोंट सजेस्ट कि फ़ीमेल जो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑप्शन में जाएं, उनके लिए जहां फ़ायदे कम हैं और नुकसान ज़्यादा हैं। ये स्टडी और साइंस जो है उसके बारे में कह रही है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि इससे रिलेटेड है, हम ऑलरेडी इंटरमिटेंट फास्टिंग में रह रहे होते हैं। वो सब लड़कियां, जितनी भी कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, हाउस जॉब कर रही हैं, या जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो नाश्ता नहीं करती, वो ऑलरेडी 10-15 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही होती हैं। कैसे? जो लड़कियां या जो वो लोग जो रात को खाना खाते हैं, 9-10 बजे आपने खाना खाया, ठीक है, रात को 1-2 बजे आप सो गए, सुबह उठ के नाश्ता नहीं किया और डायरेक्ट आपने शाम को जाके लंच कर लिया, तो ये आपके 15-16 घंटे वैसे ही फास्टिंग हो गई। तो इसका मतलब है कि बग़ैर सोचे, बग़ैर उसको समझ लें कॉन्शियसली आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर चल रहे हैं। अगर आप नाश्ता छोड़ देते हैं और दोपहर में कुछ हैवी नहीं खाते, तो उसमें भी आपने देखा उन केसेस में उन ख़वातीन को, उन लड़कियों को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ लॉन्गर टर्म में आ जाते हैं। जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, कोई भी डाइट प्रोटोकॉल करें, उसके लिए एक एजुकेटेड
डिसीजन जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हमारी मेरी ये पर्सनली ये कोशिश ये होती है कि अपने क्लाइंट्स को, अपने लोगों को किसी डाइट, किसी प्रोटोकॉल के बारे में जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है वो दी जाए, ताकि इजी और आसान लफ्ज़ों के अंदर वो उसको समझ सकें और उसके बारे में बहुत बेहतर फ़ैसला कर सकें। तो आप जब भी ये ट्राई करें तो कोशिश करें कि सेफ़ जोन के अंदर करें। अगर हफ्ते में 1-2 दिन ट्राई कर सकते हैं तो इट्स फ़ाइन। और मेल्स के लिए स्पेशली हफ्ते में 1 या 2 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग रिकमेंड की जाती है। और स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ये, हालांकि कहा यह जाता है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों को तो भूख कंट्रोल नहीं होती, लेकिन साइंस या रिसर्च ये कहती है जब वो लोग ये यकीन कर लेते हैं कि हमने फास्टिंग करनी है और ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट मिले। और वही लोग आपने देखा होगा रमज़ान में रोज़े रखते हैं और 15-15 घंटे गुजार देते हैं। सो अपनी लाइफ में जब भी आपको डिसीजन लें डाइट का या किसी का भी, तो उसके प्रोज़ एंड कॉन्स को देखते हुए और ये देखें कि क्या वो डाइट हमारे लिए शॉर्ट टर्म बेहतर है या लॉन्ग टर्म बेहतर है। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि शॉर्ट टर्म बेहतर है, लॉन्ग टर्म को इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं यार भाड़ में जाए, हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हम बस शॉर्टकट को देखते हैं। अगर तो मेरी हमेशा ये सजेशन होती है कि हमेशा लॉन्ग टर्म वो डाइट फॉलो करें जिनके लॉन्ग टर्म फ़ायदे हों, लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट हो। अगर शॉर्ट टर्म उसके कोई फ़ायदे नहीं आ रहे लेकिन लॉन्ग टर्म आ रहे तो फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म। इसको कहते हैं लाइफ में लॉन्ग टर्म देखना। जो लोग शॉर्ट टर्म देखते हैं वो शॉर्ट टर्म ही रिज़ल्ट्स ले पाते हैं और उसको शॉर्ट टर्म ही अप्लाई करते हैं और उसको लॉन्ग टर्म प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाते। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी क्वेश्चंस और इश्यूज़ रिलेटेड टू इंटरमिटेंट फास्टिंग क्लियर हो चुके होंगे। फर्दर अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा ताकि हम मज़ीद वीडियो इस टॉपिक के ऊपर लेके आ सकें। दुआ में ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ।